हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इन दो टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ को और उसको साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे हम और देखेंगे कि जो टॉपर्स हैं वो किस तरीके से आंसर करते हैं और हमें क्या उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, अपना खुद का एक जो स्टाइल है वो डेवलप करना चाहिए आंसर राइटिंग का। तो इनकी कुछ बेसिक डिटेल्स देख लीजिए। ये आदित्य श्रीवास्तव है, रैंक 1, और इनके मार्क्स आए थे 1099। दूसरी तरफ ये अनिमेश प्रधान है, रैंक 2 है इनकी, और मार्क्स आए थे 1076। इनकी बात करूँ तो इन्होंने 2021 में एग्ज़ाम दिया था जिसमें ये प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए थे। उसके बाद 22 में इनकी रैंक 236 आई थी और 23 में इनकी रैंक 1 आई है। और अनिमेश प्रधान की बात करें तो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था और इन्होंने सेकेंड रैंक लेके आई है। तो ये तो कुछ बेसिक डिटेल्स थी। अभी डायरेक्टली हम आंसर कॉपीज़ को देखते हैं। अब इसमें जो कलर कोडिंग मैंने की है उसके बारे में थोड़ी डिटेल मैं देता हूँ आपको। तो आंसर के 3 पार्ट हैं, सॉरी ये क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पहला तो ये ब्लू में आपको दिख रहा है, सेकंड ये ग्रीन है और थर्ड ये रेड है। और इसी तरीके से आपको कलर कोडिंग देखने को मिलेगी पूरे आंसर में। और इस साइड जो लेफ्ट साइड है ये आदित्य श्रीवास्तव का आंसर है और राइट साइड में अनिमेश प्रधान का है। तो हम लोग साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हैं, ना कि पहले किसी का देख लें फिर उसके बाद किसी और का आंसर, ऐसा नहीं है। तो अभी आंसर देखते हैं कि किस तरीके से इन दोनों ने आंसर किया। तो क्वेश्चन ये है कि ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म जो है वो इंडिया के इमोशन कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, इंडियन सोसाइटी के। और दूसरा पार्ट है कि इंडिविजुअल का रोल क्या है कम्युनिटी में इन थिएटर फॉर्म्स की वजह से, मतलब जो इवोल्यूशन हुआ है थिएटर फॉर्म्स का उसकी वजह से इंडिविजुअल का रोल कैसे डिफाइन होता है एक सोसाइटी में। और लास्ट पार्ट जो है वो है कि डिस्कस विद एग्जाम्पल्स, यानी कि इन चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करो। तो 3 पार्ट ये समझ गए होंगे आप। तो आंसर अगर देखा जाए ना तो आदित्य श्रीवास्तव का अगर आप देखेंगे, उससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। वैसे आंसर राइटिंग में जहाँ तक है सभी को पता होता है कि एक जो जनरल हम फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं आंसर लिखने का वो ये होता है कि इंट्रो लिखेंगे हम, फिर बॉडी लिखेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन देंगे। ये एक बेसिक होता है कि इस तरीके से जो है आंसर लिखा जाएगा। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसके आंसर डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक आइडिया यही होता है कि पहले इंट्रो होगा, बॉडी होगी, कंक्लूजन होगा। तो इसमें भी वही फॉलो हो रहा है। पहला ये इंट्रो दिख रहा है, तो इंट्रो में हम देख सकते हैं कि इन्होंने एग्जाम्पल ऐड किया है, तो लास्ट पार्ट को इन्होंने यहाँ पे एड्रेस किया। और सेम इन्होंने भी वही किया कि एग्जाम्पल एक ऐड किया इन्होंने, और सॉरी ये एग्जाम्पल नहीं ऐड किया इन्होंने, इन्होंने जो है इन्होंने ये ऐड किया कि सोसाइटी के जो इमोशंस हैं वो क्या चीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हो सोशियो कल्चर पैरलेंस। पैरलेंस का मतलब बताऊं तो आप कह सकते हो कि रहन सहन का ढंग या फिर बातचीत जो होती है, बोलचाल जो होती है लोगों की, वो सारा कुछ जो है इसमें हम कह सकते हैं। तो देख सकते हो आप, इन्होंने इंट्रो जो है उसमें एग्जाम्पल को ऐड किया और पार्ट थर्ड को टारगेट किया, इन्होंने जो है पार्ट सेकंड को टारगेट किया और कहीं ना कहीं सोसाइटी के इमोशन को ऐड किया इंट्रो में। इसके नीचे आते हैं हम तो बॉडी चालू होती है। बॉडी में हम देख रहे हैं कि इन्होंने हेडिंग डाली है और इन्होंने भी सेम हेडिंग डाली है, दोनों की हेडिंग सेम है कि कैसे वो सोसाइटी के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स जो है इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है जिसमें ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, रेड से हैं और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। वहीं पे इनकी बात करें आदित्य श्रीवास्तव की, तो इन्होंने देखिए इस तरीके से पॉइंट्स के बीच में एग्जाम्पल्स डालने की कोशिश की है। और ये आइडियल्स की बात कर रहे थे, वो देखिए इन्होंने पॉइंट्स के बीच में इस तरीके से डालने की कोशिश की है। इनकी बात करें तो इन्होंने हेडिंग ही बना दी है उस चीज़ की, ये देखिए हेडिंग ही इन्होंने उस तरीके की बना दी है। और आंसर के बीच में जो ये पॉइंट्स के बीच में भी उन्होंने ये इमोशन डालने की कोशिश की है, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी डालने की कोशिश की है। जैसे ये डंडा नाच हो गया, उड़ीसा का डंडा जत्रा भी कहते हैं इसको। इनकी बात करें तो यहाँ पे ये मुडियट्टू का मेंशन कर रहे हैं, रमन का मेंशन कर रहे हैं जो उत्तराखंड में मनाया जाता है, रामलीला, कृष्ण लीला, ये सारे जो हमारे नॉर्थ साइड के एग्जाम्पल्स हैं थिएटर फॉर्म्स के। अभी आगे बढ़ोगे तो जो ये वाला पार्ट बचा था, इंडिविजुअल्स रोल इन द कम्युनिटी, ये दोनों ने ही इसके बाद एड्रेस किया। तो आप समझ रहे होंगे कि ये ब्लू से जो है वो इमोशंस सोसाइटी के दिखा रहा है, रेड जो है वो एग्जाम्पल्स दिखा रहा है, और ग्रीन जो है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के रोल को दिखा रहा है, जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। इनकी बात करें तो इन्होंने अलग से एक हेडिंग डाली हुई है
कि इंडिविजुअल का रोल क्या है कम्युनिटी में। वहीं पे यहाँ अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे अलग से हेडिंग देखने को नहीं मिली मुझे। वो कहीं ना कहीं इसी में फिफ्थ पॉइंट बना दिया इन्होंने, इंडिविजुअल के रोल क्या होते हैं कम्युनिटी में। तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया इन्होंने कि इंस्पायर्ड होते हैं कल्चरल आइडियाज़ से, और सोशल लेवल्स को हटाने की बात होती है, और चांस मिलता है लोगों को अपना इंडिविजुअल टैलेंट एक्सप्रेस करने का। वही यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए इन्होंने अलग से 4 पॉइंट सेकंड पार्ट के लिए दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से देखा जाए कि एड्रेस किसने बेहतर तरीके से किया, तो वो मैं कहूँगा कि आदित्य श्रीवास्तव ने किया है। वहीं पे अगर प्रेजेंटेशन की बात करूँ मैं, तो वो कहीं कहूँगा कि मैं अनिमेश प्रधान का प्रेजेंटेशन थोड़ा बेहतर है आदित्य श्रीवास्तव से। फिर लास्ट में आके इन दोनों ने ही कंक्लूड किया। यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जांपल मेंशन किया है, नाटू नाटू। और यहाँ पे इन्होंने जो फर्स्ट पार्ट था उसको कहीं ना कहीं मेंशन किया है कि सोशलाइजेशन में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से दोनों का आंसर है। आई होप कि इससे आपको समझ आ रहा हो कि कैसे सबका अपना आंसर करने का एक तरीका होता है। आप ये नहीं कह सकते कि दोनों ही एक तरीके से आंसर करेंगे। इसमें देखिए इन्होंने आर्ट एंड कल्चर का पेपर है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, फिर भी इन्होंने देखिए ये मैप बना दिया है और मैप के थ्रू इन्होंने प्रेजेंट कर दिया। वहीं पे इनकी बात करें तो इन्होंने ट्रेडिशनल तरीका इस्तेमाल किया कि मैं पॉइंट्स में जो है आंसर करूँगा, और दोनों हेडिंग बना के 4-4 पॉइंट्स इन्होंने दे दिए। तो सबका अपना तरीका है और आप भी अपना एक अलग तरीका डेवलप कर सकते हो। तो आई होप कि ये साइड बाय साइड कंपैरिजन से आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको लगता है कि इस तरीके से और भी कंपैरिजन करना चाहिए, तो आप बता सकते हो कि किन टॉपर्स की मैं कॉपीज़ जो है वो इस तरीके से कंपेयर करूं। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो आंसर है ये विज़न की जो अभ्यास सीरीज़ आती है विज़न आईएएस की, वहाँ से मैंने लिया है। तो ये दोनों के ही क्वेश्चन सेम मिल गए, तो कंपेयर करने में आसान हो गया। ऐसा नहीं है कि हर टॉपर की इस तरीके से मिले, लेकिन इन दोनों का मिल गया तो मैंने ये कंपेयर कर दिया। अब इस जो आंसर कॉपी के जितने भी क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन, वो जहाँ तक है मैं कंपेयर करूँगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के। जैसे अभी ये आर्ट एंड कल्चर का हो गया, तो आने वाले टाइम में पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या फिर हिस्ट्री हो गया, इन सारी चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। और अगर आपको ये कलर कोडिंग किया हुआ इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर ये आंसर चाहिए आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप ये आंसर कॉपी जो है एक्सेस कर सकते हो।